जय मसीह की दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, आज का कलाम, आज का संदेश आपको उत्साह से भर देगा और आप ये जान पाएंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने से पहले आपके जीवन में क्या करता है। सो प्रभु के प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में आगे जाएं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आइए हम सब संदेश में आगे चलते हैं। इस संदेश की शुरुआत हम एक बाज की कहानी से करते हैं। जो बाज पंछी होता है वो अपना घोंसला लगभग जमीन से 70-80 फीट की ऊंचाई पर बनाता है और वो ज़्यादातर प्रजनन के समय ही अपने घोंसले को बनाता है। प्रभु के प्रिय, संदेश के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने से पहले आपकी सुविधाओं की चीज़ें हटाता है। बाज जब अपने घोंसले को बनाता है, बाहरी आवरण को बहुत ही मजबूत बनाता है। बाहरी आवरण जो होता है उसको तार से और तमाम प्रकार के एलिमेंट्स लगा करके उसको बहुत ही मजबूती से बनाता है। ऐसा माना जाता है कि बाज के घोंसले का वेट 35 से 40 किलोग्राम का होता है। बाहरी आवरण को बहुत ही मजबूत बनाता है। आप भी तो अपने घर का बाहरी आवरण बहुत मजबूत बनाते हैं। सो वो अंदर जो उसकी अंदर रहने की सुविधाएं होती हैं उसमें रुई, फोम, कपड़े, ऐसी मुलायम चीज़ें उठा कर लाता है और अंदर ऐसा सुसज्जित कर देता है कि उसके बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उसमें नर मादा बाज अपने बच्चे का प्रजनन करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को बड़ी सुविधाजनक रखते हैं। उसमें किसी प्रकार से बच्चे को खरोच ना आए। पर कुछ दिन बीतने के बाद उस घोंसले में से रुई को, फोम को, कपड़े को वो निकाल करके फेंकने लगते हैं। ये बात बच्चों को बड़ी बुरी लगती है। क्या हो गया पापा को, क्या हो गया मम्मी को, हम इतने अच्छे से रह तो रहे थे पर ये निकाल कर फेंक रहे हैं। ये अब हमें तार इधर से घुस रहा है, अब हमको दिक्कत हो रही है। क्या हो गया है पापा को। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद वो अपने बच्चे को सोच में लेकर के बाहर फेंक देते हैं। अब तो बच्चे को कंफर्म हो जाता है, ना जाने हमारे बाप ये है भी या नहीं, ना जाने मेरी मामा है भी या नहीं, हमारे दुश्मन हैं ये लोग। कुछ बच्चे इस प्रकार से सोचने लगते हैं। बाज अपने बच्चे को निकाल करके घोंसले से बाहर फेंक देता है, पर वो जब जमीन पे जाने लगते हैं और जमीन पे जाने से पहले बाज माता, बाज पापा अपने बच्चों को पंखों पे बैठाकर फिर ऊपर लेके चले आते हैं। प्रभु के प्रियो, यही प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलता है और जब बाज का बच्चा खुद से उड़ना सीख जाता है फिर वो ये प्रक्रिया बंद कर देते हैं। बाज ये सिखाना मांगता है उसको, बाज ये बताना चाहता है उसको, बेटा तुम और पंछियों की तरह नहीं हो कि जब आंधी तूफान आए, मुश्किलें आए तो अपने घरों में भागो। तुम बाज के बच्चे हो, इसलिए जब आंधी तूफान आए तो तुम तूफानों को चीरते हुए आकाश की ऊंचाई में उड़ चलो। तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सो प्रभु के प्रिय, छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जब कभी आपको इस्तेमाल करने जाएगा, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा होगा तो आपसे आपकी सारी सुविधा की चीज़ें, आपकी कंफर्टेबल जोन से आपको हटा देगा, आपकी सुविधा की चीज़ें आपसे हटा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्राहम बड़े अच्छे से रह रहे थे, एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। जिधर भी जा रहे होंगे हर कोई सलाम करता होगा, अब्राहम बाबा कर रहा होगा। पर एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, जब आप उत्पत्ति 12 अध्याय को देखते हैं वहाँ आपको ये वचन मिल जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बड़ी कठिन था अब्राहम के लिए ये, क्योंकि अब्राहम जहाँ रह रहे थे बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ी अच्छी उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा थी, उनके लिए बड़े अच्छे कंफर्टेबल चीज़ें थी।
पर परमेश्वर कहा अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़। बड़ा मुश्किल होता है प्रभु के प्रियो अपने कुटुंबियों को छोड़ना, बड़ा मुश्किल होता है अपने घर को छोड़ना, बड़ा मुश्किल होता है अपने सुविधाओं को छोड़ना। पर प्रभु के प्रियो यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, सबसे पहले आपकी सुविधा की चीज़ें आपसे हटाने लगेगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप कुछ भी ना घबराइएगा, बल्कि मुस्कुराकर अपने सर को ऊपर उठाकर मुस्कुरा के एक बात कहिएगा, प्रभु मैं खुश हूँ, मुझे पता है अब तू मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। सो प्रभु के प्रियो यदि आप में से कोई, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आप में से कोई इस पड़ाव से गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपकी सुविधा की चीज़ें आपसे हटाई जा रही हैं, आपकी कंफर्टेबल चीज़ें आपसे हटाई जा रही हैं, आप मत घबराइएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। और ये संदेश सिर्फ उनके लिए है जो यीशु मसीह में, परमेश्वर में खराई से चलते हैं प्रभु के प्रियो। और वो आपको इस्तेमाल करने से पहले आपकी सुविधा की चीज़ें हटा देगा। एक शख्स के बारे में और आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नाम था पौलुस के बारे में विद्वानों का मत ऐसा है कि वो उस ज़माने में, जिस ज़माने में भारत में 100 रुपया बहुत ज़्यादा कहलाया जाता था, उस ज़माने में उसके पास 8 करोड़ की संपत्ति थी। उसके पास टेंट हाउस यानी तंबू का बिजनेस था, और भी होलसेल का, और एक प्रकार से वो वैद्य भी थे, और एक सम्मानित एक नेता टाइप थे। समाज में उनका बहुत ज़्यादा मूल्य था, लोग उनसे डरते थे, लोग उनका सम्मान करते थे हर जगह। पर जब यीशु उनको इस्तेमाल करना चाहा, सारी कंफर्टेबल चीज़ें उनको छोड़ देना पड़ा, और वही पौलुस वो करके दिखाया जो 12 चेलों में से ना कोई कर सका। सो प्रभु के प्रियो, आपको भी परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करेगा जिस जैसा आपके खानदान में किसी को इस्तेमाल ना किया होगा। इसलिए यदि आपसे आपकी सुविधाएं हटाई जा रही हैं, आपकी कंफर्टेबल की चीज़ें हटाई जा रही हैं, आप ना घबराएं। आप धन्यवाद दें परमेश्वर को कि प्रभु आप हमें उस योग्य समझे हैं कि आप हमें इस्तेमाल करें। सो यदि आपको भी घोंसले में से निकाल करके फेंका जा रहा है, आप मत घबराइए, क्योंकि लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठा लें, ताकि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। प्रभु के प्रियो आपसे प्यार करता है। यदि आज कंफर्टेबल की चीज़ें हटाई जा रही हैं, पर बाद में सब कुछ है उससे बेस्ट आपको दे दिया जाएगा, ये परमेश्वर का वादा है। इसीलिए आप ना घबराएं। सो आशा करते हैं आप इस संदेश के द्वारा कुछ सीखे होंगे और आपका विश्वास का स्तर बढ़ा होगा। सो इस संदेश से अगर आप सामर्थ्य और आशीष पाए हों, तो इस वीडियो को और अपने संबंधियों को शेयर करें, ताकि वो भी उत्साह से भर जाएं। जय मसीह की।